Hello everyone, and welcome all of you in this new session with a new videos. Today we are studying about the practice set number 2.4. 2.4 में जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते ही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके हमें जनरल फॉर्म में लिखना है और राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और ए बी सी का वैल्यू निकालना है। मतलब इक्वेशन का कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से करना है और ए बी सी का वैल्यू भी निकालना है। तो देखेंगे तो ये ऑलरेडी उस फॉर्म में ही दिया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करें हमारे इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, और c इज इक्वल टू आ जाएगा 5। एज इट इज़ हम इस इक्वेशन के लिए भी करेंगे, लेकिन पहले से हम लोग जनरल फॉर्म में अच्छी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। हमारा जो राइट हैंड साइड में जो नंबर्स दिया उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2m स्क्वायर, प्लस में है तो ये हो जाएगा -5m, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वी गॉट, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 5। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से दिया हुआ है करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y आपको दिया है। तो राइट हैंड साइड के नंबर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर, यहाँ पे a इज इक्वल टू, इसके पास कुछ नंबर नहीं है तो मतलब 1 है, और यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, और यहाँ पे c इज इक्वल टू कुछ भी नहीं दिया, मतलब क्या होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। ओके, इसके बाद हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया, हमें बोला है सॉल्व यूजिंग अ फॉर्मूला मेथड। हमें सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है उसके अंदर बोला है कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। तो हमारा जो फॉर्मूला मेथड होता है वो क्या होता है, उससे हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है। देखो, अगर आपको x निकालना तो हमें x लिखेंगे इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। व्हेन वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला मेथड वी सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला इन दैट मेथड। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फॉर्मूला मेथड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग इक्वेशन का कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें ए बी सी का वैल्यू चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। क्या करना होगा, कंपेयर। हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू वॉट 1 एंड b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 5। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वी फाइंड द b स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसके अंदर पुट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मीन्स वॉट 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 1, c मीन्स 5। 6 का स्क्वायर 36, 4 5 20 माइनस होकर के ये कितना आ जाएगा आपका 16। नाउ वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला, देन x इज इक्वल टू वॉट -b प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b का वैल्यू है हमारा 6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 16 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 1। ये क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो रूट हट गया और यहाँ पे कितना आ गया 4 और ये 2। बस दोनों को सेपरेट कर दो और सॉल्व कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6 + 4/2 और -6 - 4/2, ये हो जाएगा -2/2 और ये हो जाएगा -10/2। डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2, इसका आंसर एक आ गया -1, 2 5 जा 10 और -5। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, -1 एंड -5। ओके, नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन। अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो उसे भी हमें इसी प्रकार करना है, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपको दिया है जैसे कि x² - 3x - 2 = 0 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0, तो देन a = 1, b = -3 and c = -2. Okay, now what we find the first, b² - 4ac, तो b² मतलब -3² - 4 × 1 × -2, तो 3² दैट इज 9 - प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। नाउ वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इन रूट b² - 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a, -b मीन्स वॉट -3, दैट बिकम्स 3 प्लस माइनस इन रूट वॉट 17 अपॉन 2 × 1। ओके, इज अ माइनस माइनस, नाउ ब्रैकेट ओपन कर दिए तो हम क्या हो जाएगा ये 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2, बस एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में और ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 + रूट 17 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2, ये हमारे आंसर्स आ गए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 3m² - 2m - 7 = 0। नाउ हम कंपेयर कर लेते हैं पहले, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। नाउ वी गॉट a = 3, b = -2 and c = -7। Now we find the first b² - 4ac. b² - 4ac means what, -2² minus 4 × a means 3 and c means -7. तो -2² we got 4, minus minus plus 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 और 4 कितना हो जाएगा 88। ओके, नाउ वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इन रूट b² - 4ac अपॉन 2a, -b यानी -2 -2 प्लस माइनस रूट 88 अपॉन 2 × 3, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 88, 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 8 जा 88, 11 8 × 11 और हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं 2 3 जा 6 हो गया ये। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम और ब्रेक करते हैं तो 2 प्लस माइनस 4 2 जा 8, 11 2 जा 22, 22 4 जा 88, ये भी हम लिख सकते हैं। तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस माइनस 2√22, 2√22 अपॉन क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 अगर हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस माइनस √22 अपॉन 6, 2 3 जा 6। तो व्हाट वी गॉट द आंसर, देन m is equal to what 1 plus minus √22 upon 3, therefore m is equal to 1 plus √22 upon 3 comma 1 minus √22 upon 3, we got this answer. Okay, now see the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 5m² - 4m - 2 = 0। अगेन वी आर कंपेयर दिस इक्वेशन
comparing a equation with ax square plus bx plus c equal to 0, then a is equal to what? 5, b is equal to minus 4, c is equal to minus 2. Now b square minus 4ac is equal to minus 4 square minus 4 into 5 into minus 2. 4 square is what? 16, minus minus plus 4 5 is 20, 20 or 20 2 is 40, 40 plus 16 we got the 56. Now what? M is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Then what? Minus b means what? Minus minus 4 plus minus b square minus 4ac, that is the 56 upon 2 into a means 5. We got 4 plus minus root 56, 5 2 is 10, 56. इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 7 4 जा 28, 28 2 जा 56. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का. तो व्हाट वी गॉट 4 प्लस माइनस 2, 7 2 जा 14 अपॉन 10. व्हाट वी कॉमन इन दिस? वी कॉमन द 2. तो व्हाट वी गॉट 2 10 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 10, 2 5 जा 10. Now 2 plus minus root 14 upon 5. So we write this in two ways. One is a plus and second one is a minus. Okay. तो यहाँ पे हमारा m का वैल्यू क्या आ जाएगा इसका? 2 plus root 14 upon 5, comma 2 minus root 14 upon 5. Okay. Let's see the next question. Question number 5. That is a y square plus 1 upon 3y is equal to 2. We solve this equation also and we solve that one is in after substituting. So here is a 3 multiplied by y square. We got the 3y square plus y is equal to 6. Put the 6 over here in left hand side. 3y square plus y minus 6 is equal to 0. Now comparing a equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, then a is equal to 3, b is equal to 1, c is equal to minus 6. Now b square minus 4ac is equal to 1 square minus 4 into a, 3 into minus 6. So 1 minus minus plus 4 3 is 12, 12 6 is 72, 72 plus 1 we got 73. Now formula is what? Our formula y is equal to minus b plus minus in root b square minus 4ac upon 2a minus b, that's mean minus 1 plus minus root 73 upon 2 into 3, minus 1 plus minus root 73 upon 2 3 is 6. This is the answer. Therefore y is equal to minus 1 plus root 73 upon 6 और एक आपका होगा -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको क्या दिया हुआ है. ओके. हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दिया है. हम पहले क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन को. यहाँ पे हम लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. देन a इज इक्वल टू व्हाट? 5 एंड b इज इक्वल टू 13 एंड c इज इक्वल टू 8. नाउ वी फाइंड द b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर मीन्स व्हाट? 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 5 इंटू 8. 13 स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 4 5 is 20, 28 is 160. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. वी गॉट द 9. हमें कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा. ठीक है. 9 मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो हमारा फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a.
minus b means what, minus 13 plus minus in root 9 upon 2 into 5, we got minus 13 plus minus 3, रूट 9 मीन्स किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 बाहर, 2 5 ज़ा 10, तो वॉट माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10, तो वॉट वी गॉट माइनस 10 अपॉन 10 एंड माइनस 16 अपॉन 10, वी डिवाइड इट, हमने इसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितना देगा माइनस 1, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, वी गॉट माइनस 1 और माइनस 8 अपॉन 5, the value of x. Okay. Question number 3rd and last question is what? X square plus 2 root 3x plus 3 is equal to 0. As it is, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर अभी तक जितने सॉल्व किए उसी प्रकार से हमें इसे भी करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन with ax square plus bx plus c equal to 0, then a is equal to what, 1, b is equal to 2 root 3 and c is equal to 3, then b square minus 4ac is equal to 2 root 3 whole square minus 4 into 1 into c means 3, 2 square 4 and root 3 square, that is a 3, minus 4 3 is a 12, that is a 12 minus 12, we got 0. Okay, now we use a formula, x is equal to minus b plus minus in root b square minus 4ac upon 2a, then what, minus b, that is a minus 2 root 3 plus minus 0 in root upon what, 2 into 1, then what we got, x is equal to minus 2 root 3 plus minus 0 upon 2, therefore x is equal to minus 2 root 3 upon 2 और minus 2 root 3 upon 2, या जब प्लस 0 ऊपर प्लस 0 के साथ लेंगे, ऊपर माइनस 0 के साथ लेंगे, देन 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, देन x is equal to minus root 3 comma minus root 3, we got this answer. Okay, I hope you all are understand about this exercise and thank you all of you.